आज हम करेंगे भगवान के डाकिए, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या। सबसे पहले पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। सबसे पहले इसके हैं कठिन शब्द। महादेश, विशाल देश या महाद्वीप, बांचना, पढ़ना। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कवि ने पक्षी और बादल को डाकिया माना है क्योंकि ये डाकिए भी मनुष्य के लिए संदेश लाते हैं। अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। कवि का कहना है कि जिस प्रकार डाकिए मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं और उनमें लिखा समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं। डाकिए भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। इन डाकियों को क्षेत्र विशेष का कोई बंधन नहीं होता। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए संदेशों को हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़ और पहाड़ पढ़ते हैं। इनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। अगला है हम तो केवल ये आंकते हैं से लेकर दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें कठिन शब्द है हमारे। आंकना, अनुमान करना, सौरभ, सुगंध, पांख, पंख और तिरता, तैरता। प्रसंग सेम। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता हैं रामधारी जी दिनकर। इस अंश में पक्षी और बादल रूपी डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ों, पौधों और पानी और पहाड़ द्वारा पढ़ने का वर्णन है। व्याख्या इसकी। पक्षी और बादल रूपी डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता, उसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। मनुष्य केवल यह अनुमान ही कर पाते हैं कि ये धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती प्रतीत होती है। धरती द्वारा भेजा गया सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण ये भी है कि किसी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देश में भी बरस जाती है।